नमस्ते दोस्तों। और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउ टू इन्वेस्ट इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आजकल मेनली लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द हायर रेंटल, एक अच्छा रेंटल उनको मिल पाए, एक फिक्स्ड इनकम उनकी बन जाए। बट ये सब चाहने और एक्सपेक्टेशन से पहले हमें क्या क्या वर्किंग करनी है, किस तरीके से वर्किंग करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, किस किस चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इसी तरीके की रियल एस्टेट की हेल्पफुल वीडियोस चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, या फिर जितने भी करंट अफेयर्स रियल एस्टेट में चल रहे हैं, तो उन सब की नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो जो जो टिप्स पे हमें मेनली ध्यान देना है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली टिप्स थोड़ी सी ज्यादा है तो वीडियो भी थोड़ी सी लेंथ लंबी होने वाली है, बट मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। एंड आई एम गारंटीड कि जब आप इस पूरी वीडियो को देखकर खत्म करेंगे तो आप एक बहुत ही नॉलेजेबल और एक अच्छी गाइडेंस के साथ आगे जाके अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आज हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उन लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि आज हम 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो उन्हें 2 से 3 साल में डबल का एप्रिसिएशन आ जाएगा, या फिर कोई एप्रिसिएशन अच्छा खासा उन्हें उन प्रॉपर्टी पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं। उसमें आप इतने कम टाइम में कोई ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक अच्छे एप्रिसिएशन पॉइंट में जाने में कम से कम, नहीं तो कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं, और मोस्टली इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। क्योंकि कमर्शियल मॉल ऐसा नहीं होता कि वो आज ही ऑपरेशनल हो गया, आज ही उसमें सारे ब्रांड आ गए, कल वहाँ पे फुटफॉल आ गया। इतनी जल्दी किसी भी कमर्शियल की फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होती है। कमर्शियल टाइम लेता है, काफ़ी लंबा टाइम लेता है। हाँ, बट बहुत सारा टाइम लेने के बाद उस टाइम ब्रैकेट पर वो आपको एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकता है, या फिर आपकी आरओआई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उस टाइम तक कि आप शायद उस वेटिंग पीरियड को इतना ज़्यादा फोकस करो भी ना उस टाइम पर। जी हाँ दोस्तों, इजी शब्दों में कहूँ तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग देती है। जैसे आज आपने खरीदी तो 2 साल बाद वो आपको डबल का भी अप्रिसिएशन दे जाए। बट कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। अगर आज आपने उसको खरीदा है तो आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना पड़ेगा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और मे बी मोर, और मे बी लाइफ टाइम भी आप रख सकते हैं। तो इस पॉइंट से मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कमर्शियल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब हम समझेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी किस लिए, किन लोगों को, और जिनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या रिक्वायरमेंट फिलफिल करती है। तो आज हम सबसे पहले एक पॉइंट आता है रिटर्न्स का, रेंटल का। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें 5% से लेके 12% तक का भी रिटर्न मिल जाता है, और मे बी उससे भी बहुत ज़्यादा। बट वो एक्सेप्शनल रहता है। मार्केट की अगर मैं बात करूं, अगर हम कोई कमर्शियल शॉप लेने जा रहे हैं और वो बहुत ही एफिलेटेड अच्छे ब्रांड्स के साथ लिस्ट पर है, तो उसमें मैक्सिमम आपको 5 से 6% का ही आरओआई मिलता है, उससे ज़्यादा का नहीं मिलता। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, बट पहले मैं आपको रिटर्न्स का कंपैरिजन बता देता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मंथली आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ रेंटल हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आता रहे, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि वहाँ पर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आती है, वहाँ पर लोग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। क्योंकि रेजिडेंशियल की आरओआई मैक्स टू मैक्स 2% जाती है, और 3% बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस पर मैक्सिमम 3% तक चली जाती है। तो 2 से 3% का रेंटल आता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में। बट वहीं ऑन द अदर हैंड कमर्शियल का रिटर्न ही शुरू होता है 4-5% से। तो आप समझ सकते हैं कि रेंटल के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इन ऑल द सेगमेंट्स।
तो अब हम बात करते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई रेंटल अच्छा आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार उस रेंटल का एक्चुअल क्या होता है कि 5% मिलेगा, 6% मिलेगा, 10%, 12%। तो अगर मैं बात करूं आजकल की मार्केट की, तो आजकल की मार्केट में अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ जा रहे हैं, एक बहुत ही एफिलेटेड ब्रांड है, तो वहां पर आपको 5 से 6%, ये मार्केट का एक फिक्स्ड है, 5 से 6%। अगर आपको कोई भी बोलता है कि हम 8% का रिटर्न दे रहे हैं, हम 10% का रिटर्न दे रहे हैं, 12% का रिटर्न दे रहे हैं, तो वहां पर आपको अब अपना दिमाग लगाना है। अब वहां पर आपको समझना है कि इतना परसेंट क्यों, क्योंकि अगर जहां पर रिटर्न ज्यादा है, जहां पर आपको रिटर्न बहुत ज्यादा लुक्रेटिव लग रहा है, तो 110% देयर इज अ ग्लिच। उसमें कोई क्रॉस कैलकुलेशन है, या फिर कोई क्रॉस सेगमेंट है, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो एक चीज अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में बहुत सारे लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में कमर्शियल प्रॉपर्टी पे 12% का रिटर्न देते हैं, कुछ 18% का भी देते हैं, कुछ 15% का भी देते हैं। बट क्या उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट जस्टिफाइड है? ये भी हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ रिटर्न दिखता है, बट उनमें से ये लोग ये नहीं समझ रहे कि 30,000 रुपए की दुकान अगर आप 60,000 रुपए में खरीद रहे हो, तो आप ऑलरेडी एक डबल रेट पे दुकान खरीद चुके हो, और वो पैसा आप बिल्डर को आज की डेट में दे चुके हो। तो जिस बिल्डर ने कोई भी प्रोडक्ट डबल रेट पे बेचा है, तो उसमें से 12-12% हर साल देना आपको वापस, मुझे नहीं लगता इट्स नॉट अ बिग डील। तो समझदार आपको बनना है और आपको समझना है कि उस लोकेशन की एक एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो इन चीजों से बचने के लिए कि अब आपको भी सबसे ज्यादा चैलेंज ये होगा यार हमें एक्चुअल कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की एक्चुअल वेल्थ और एक्चुअल रेट कैसे पता करेंगे। तो उस सेगमेंट में मैं आपको सबसे अच्छी चीज सलाह देना चाहूंगा, जो मेरी पर्सनल सलाह है, ऑब्वियसली आपको मार्केट में कोई भी नहीं देगा। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको रेंटल चाहिए, तो कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, स्पेशली इन कमर्शियल। उसमें आपको बहुत टाइम पीरियड तक रुकना भी पड़ेगा, आपका वेट बहुत लंबा होगा, रिटर्न्स आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। उससे पहले जो रिटर्न्स आते हैं वो एक्चुअल रिटर्न्स नहीं होते हैं, वो आप ही का अमाउंट होता है। सो गो फॉर द रेडी टू मूव इन कमर्शियल एंड प्री लीज कमर्शियल। तो वहां पर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी कोई बेयर नहीं करनी पड़ेगी आपको। आप गए, आपने दुकान खरीदी, आपने देखा ब्रांड अच्छा है, ठीक है, आपने पैसा लगा दिया, और हो सकता है आपकी दुकान खरीदते अगले महीने से आपका किराया भी चालू हो जाए। और जितने भी अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो कोई शॉर्ट टर्म लीजिंग नहीं रखता है, सबकी लीजिंग बहुत बड़ी होती है, 18 साल 20 साल की लीज होती है। तो वो अच्छे ब्रांड्स, हमेशा हमें अच्छे ब्रांड्स पर ही फोकस करना चाहिए, छोटे मोटे ब्रांड्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब हम इसी चीज पे आ जाते हैं कि किस ब्रांड्स के साथ हमें जाना चाहिए और किस आरओआई को हमें सेट करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, 5 से 6% की आरओआई मार्केट के अंदर फिक्स्ड है। और जहां पर आपको लगता है कि ब्रांड बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 7% दे रहा है, 8 9 10 इतनी ज्यादा दे रहा है, तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि आज आपने दुकान ली, 6 महीने बाद वो ब्रांड ही खाली करके चला गया, और फिर आप 6 महीने और लगा दिया अपने एक नया किराएदार ढूंढने में। तो इन सब चीजों में अगर आप इस तरीके से जाओगे तो फिर आप फंसे ही रह जाओगे, बहुत ज्यादा लॉस बियर कर लोगे और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज गो विद द एफिलिएटेड ब्रांड। हो सकता है, होगा, हो नहीं सकता, ऑब्वियसली है कि वो आपको रेंट कम ही देगा, बट हमें कम रेट रेंटल में ही सेटिस्फेक्शन लेना होगा, क्योंकि वो हमें एक लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा। अगर हम ज्यादा के पीछे भागेंगे तो हमें नहीं पता वो 3 महीने 4 महीने बाद कब खाली कर जाए, और उसके बाद आपकी दुकान कितने टाइम तक खाली रहे, तो रेशियो उससे भी घटिया चली जाती है। तो ऑलवेज गो विद एफिलिएटेड ब्रांड जिसने 18-20 साल के लिए साइन कर रखी हो, और एक अच्छा हैंडसम रेंटल आ रहा हो 5 से 6% का, विच इज अ वेरी गुड रेंटल, और आप इसको आने वाले 7-8 साल बाद ट्रेड भी कर सकते हो। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, 2-3 साल में तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ये किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे 2-3 साल में आप ट्रेड कर लो कुछ रेंटल रिटर्न्स के साथ, बट अदरवाइज 5 से 6 साल से पहले तो हो ही नहीं पाता, सोचना भी नहीं चाहिए। अब हम आते हैं कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं तो कौन सी लोकेशन पर हमें मेनली फोकस करना चाहिए और कौन सी लोकेशन पर नहीं। तो सीधा सिंपल है, इतने स्मार्ट आप भी हैं और आपका आइडिया लग ही गया होगा कि कमर्शियल हमेशा वहीं चलता है जहां पर रेजिडेंशियल और लोगों का फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है। तो किसी भी रेजिडेंशियल सेक्टर में, जो रेजिडेंशियल सेक्टर बड़ा है और आप देख रहे हैं कि उसकी विजिबिलिटी में
8 से 12 या उससे भी ज़्यादा रेजिडेंशियल लोग हैं, रेजिडेंशियल लोग रहते हैं, तो उस लोकेशन पे कमर्शियल का फुटफॉल 110% बढ़ेगा। बट हाँ, ऑन द अदर साइड आप ये देख रहे हैं कि इस रोड पे मल्टीपल कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीपल। अब रेजिडेंशियल तो ऑब्वियसली 12 से 15 ही है ना उस लोकेशन पर, बट आप देख रहे हैं 12 से 15 रेजिडेंशियल है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसके सराउंडिंग्स में ही 9-10 कमर्शियल भी है। तो वहां पर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, वहां पर कमर्शियल मार्केट के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, बिल्डर के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। अब ऑब्वियसली उसमें से जो मार्केट बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल होगी, बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी, वही मार्केट चलेगी, बाकी मार्केट्स का फुटफॉल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो ऐसी लोकेशन पर जाना मेरे हिसाब से कम ही कंसिडर करें। अगर आप किसी बहुत अच्छे ब्रांड के साथ जा रहे हैं तब आप जा सकते हैं, आपको पता है कि डेवलपर बहुत बड़ा है, वो मार्केट चला ही देगा, तो फिर तो श्योरिटी प्लस ही है। बट अदरवाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि जिस लोकेशन पर कमर्शियल कम हो और रेजिडेंशियल ज्यादा हो, हमें हमेशा उसी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जहां पर कमर्शियल का कंपटीशन कम होगा वहां पर उस कंपटीशन को compete करने के लिए कोई होगा ही नहीं, तो फुटफॉल बहुत अच्छा होगा और ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा आएंगे अच्छे रिटर्न्स के साथ। ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। मेरा खुद का वर्किंग है गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर, तो आप मुझे भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी असिस्टेंस के लिए या फिर किसी कंसल्टेशन के लिए, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीजें ही बताऊंगा। अब मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूं दोस्तों, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों। और इसी सेगमेंट में और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए या फिर कुछ भी पूछना हो रेट्स के रिगार्डिंग और एक अच्छे डिस्काउंट्स के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप सच में प्लान कर रहे हैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। आज के लिए तो अलविदा, धन्यवाद, जय श्री राम।